हाय गाइस 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे नवनीत और ऑफ बीट टॉक्स हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज में एक बहुत ही कमाल की स्टोरी और एक शख्सियत को हम लेकर आए हैं। रिसेंटली आपने इनको न्यूज़ में देखा होगा, अखबारों में इनके बारे में खूब सारा पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर इनके बारे में बहुत सारे चर्चे हैं। जब हम लोग बात करते हैं खूबसूरती की तो हमारे इंदौर में अब मिसाल के नाम पर चेतना जोशी तिवारी का नाम लिया जाएगा, रिसेंटली क्राउन्ड एज मिसेस इंडिया आईएनसी 2023। तो सबसे पहले चेतना बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू सो मच नवनीत जी, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। अच्छा लग रहा है आपको देखकर यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इस पेजेंट के पहले मिले थे और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हुआ, मैंने उसमें कहा था कि जीत कर आना फिर हम लोग पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल, आई रिमेम्बर। ग्रेट, शुरुआत करते हैं कि आपने ये साबित किया चेतना कि छोटे शहर टू टियर सिटी जैसे इंदौर, भोपाल के लोग भी बड़े ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है। कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? आई थिंक मेहनत और स्ट्रगल तो नवनीत जी आप लाइफ में कुछ भी कर लो डेफिनेटली होता है, बट इससे भी बड़ी चीज़ है विजन। आप कोई भी लाइफ में करते हो, कुछ भी चीज़ करते हो, अगर आपका विजन बहुत क्लियर है तो आई थिंक आपके रास्ते मेहनत के साथ आसान होते चले जाते हैं। तो मेरा मिसेस इंडिया में आने के पीछे एक जो बहुत बड़ा विजन था, क्योंकि मैं एक योगा की फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं सात्विक लाइफ में बिलोंग करती हूँ, तो मेरा ये हॉलिस्टिक हेल्थ जो है वो लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुँचे, उसके लिए आपके पास एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हो तब लोग आपको सुनते हैं। तो आई थिंक ये विजन मेरा रहा दिस पेजेंट में आने के लिए। That's amazing। और आपने साबित किया कि योगा के थ्रू इतना सब कुछ अचीव किया जा सकता है और योगा की ताकत क्या है। बिल्कुल 100%। ग्रेट। लेकिन ये जिस तरह का इस देश का इस वक्त सिनेरियो है कि ज्योति मौर्य नाम की आईएएस ऑफिसर हैं, उनके हस्बैंड से अलग होते हैं और उसके बाद जो कहानी बदलती है देश की, बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ को जो कि आईएएस की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको वापस बुलाते हैं। ऐसे में ये अवार्ड सिर्फ आपका अकेले का नहीं, आई एम श्योर आपके हस्बैंड का भी, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन का है, उनके सपोर्ट का, एनकरेजमेंट का है। किस तरह से देखती हैं और ये जो सारे हस्बैंड्स इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। कोई भी जर्नी, स्पेशली अगर मैं अपनी पैजेंट जर्नी की बात करूं, तो ये पैजेंट जर्नी मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के बिना नवनीत जी कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने सपना देखा और उसको साकार करने के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है, कुछ पर्दे के सामने होती है, कुछ पर्दे के पीछे होती है, बट आई थिंक अगर आपके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इस बात में बिलीव करता हो कि साथ में बढ़ेंगे, साथ में एक दूसरे को ले के चलेंगे, तो आई थिंक जर्नी कितनी भी कठिन हो, आप एक दूसरे को साथ देते हुए पार कर ही जाते हो। तो मेरी जर्नी में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेटली हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि मैं योगा की फील्ड से डायरेक्टली कभी मिसेस इंडिया के लिए सोचूंगी, बट आई एम अ साधक, आई एम अ रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, एंड मुझे मेडिटेशन बोल लीजिए, योगा बोल लीजिए, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब क्लिक होती है, एंड आई नो मेरा पर्पस क्या है, मेरा विजन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है, आई थिंक ये सब कुछ एक हायर पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे हस्बैंड भी इस बात को समझते हैं, बिकॉज ही ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। सो आई थिंक ये मेरी जर्नी इस वे में स्टार्ट हुई एंड देन फिर चलती चली गई। ये क्वेश्चन मैंने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जब मेडिटेशन की स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर इस तरह के होते हैं तो कनेक्ट करते हैं। मैं भी उस शो को फॉलो करता हूँ, रविशंकर जी को मैंने सुना है। ये क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि बहुत सारा यूथ इस वक्त आपको सुन रहा होगा, देख रहा होगा, और मुझे लगता है कि मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को जानते हो। हम दुनिया को जानने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन खुद को ही नहीं जान पाते। राइट। कैसे मेडिटेशन ने हेल्प किया आपको अपने हिडन पोटेंशियल को जानने के लिए, ये थोड़ा सा बताएं, so that बाकी लोग इसे इंस्पायर। राइट। एक्चुअली मेडिटेशन को लोग गलत समझते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन को लोग ये समझते हैं कि आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, आपको फोकस रहना है, बट मेडिटेशन इज नॉट all about doing focus and concentration. Meditation is just accepting the way the things are happening. जब आप let go करते हो and accept करते हो चीज़ों को, उस स्टेज के बाद एक पॉइंट आता है जब सारी चीज़ें आपको बहुत calm and stable लगने लगती है, एंड दैट इज द मोमेंट जब आप बाहर की दुनिया से अंदर की तरफ जाने लगते हो। यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन अ मोर बेटर वे, एंड आपको अपना पोटेंशियल समझ आता है। देखिए नवनीत जी, सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, बट द पॉइंट इज जो मेहनत हो रही है
क्या वो राइट डायरेक्शन में हो रही है. दैट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू डू मेडिटेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आई थिंक वो डायरेक्शन जो है वो आपको क्लैरिटी आती है, मिलती है. तो आई थिंक मेरा मेडिटेशन जो है, सुदर्शन क्रिया, जो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और मेरी लाइफ में योगा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो आई थिंक ये तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मेरे लिए ये जर्नी बहुत आसान हो गई. पेजेंट में जाने के पहले और पेजेंट के दौरान भी, क्योंकि देयर आर लाइक लॉट ऑफ पीपल विद डिफरेंट मेंटालिटीज एंड डिफरेंट कल्चर एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस आता है. एंड उस मोमेंट पे आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आपका पीस ऑफ माइंड किसी भी तरीके से जाए. बिकॉज अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जब आप जो हो, अगर वो ही सामने दिखा नहीं पाए, तो आई थिंक एवरीथिंग इज जस्ट वेस्ट, नथिंग वर्थ इट. सो मुझे मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया. आई वॉज देयर इन अ एक्सेप्टेंस जोन. मैं हमेशा खुश रहती थी. लोग जहाँ पे नर्वस होते थे और वो हमेशा पढ़ते रहते थे, न जाने कहाँ से. आई रिमेम्बर मैं अपनी जो नोटबुक थी वो भूल गई थी. मेरा फ़ोन का वहाँ पे श्रीलंका में चार्जर पोर्ट का भी प्रॉब्लम हो गया था. तो मेरे पास कुछ भी नहीं था. But nothing. Everyone was like mugging up the questions and doing all, and I was chilling. I was like, okay, मुझे कुछ भी ऐसा pretend नहीं करना है जो मैं नहीं हूँ, एंड मुझे वही बोलना है जो मैं हूँ. तो जो मैं हूँ उसके लिए मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक इस एटीट्यूड से जब मैंने चीज़ों को समझा, देखा, तो मेरे लिए ये पैजेंट एक बहुत ही सुंदर जर्नी हो गई, और मैंने इसको पूरा लर्निंग में कन्वर्ट किया. इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी फॉर मी. अभी तक मैं, क्योंकि काफ़ी वर्कहॉलिक पर्सन हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा काम, तो कभी खुद को टाइम नहीं दिया. तो ये पैजेंट जर्नी में जो मुझे खुद के ऊपर काम करने को टाइम मतलब मिला, बहुत सारी चीज़ों को समझने का, मेरा जो वीक पॉइंट है मैं उस पर कैसे काम कर सकती हूँ. तो आई थिंक that this complete journey was the best time. I think I must say that. Great. अच्छा, लेकिन इसको थोड़ा सा बैक में जाकर या पीछे जाकर याद करें, इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? बिकॉज योगा तो था, फिर आप रोडीज भी गए, आई एम श्योर जी. उसके बाद फिर आप वापस इंदौर आई. फिर ये ड्रीम कहाँ पर दिमाग में कहीं पीछे पड़ा था कि ऐसा कुछ करना है, या किसी ने कहा कि ये भी ड्रीम हो सकता है? ओके, सो ऐश्वर्या राय सबको पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है. तो जब मैं उसको देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. एंड देन आई गॉट टू नो कि शी वाज अ मिस वर्ल्ड. तो वहाँ से मुझे लगता था कि मुझे भी मिस वर्ल्ड बनना है, पर कभी दिमाग में ये थॉट नहीं आया था कि मैं मिसेस वर्ल्ड के लिए जा सकती हूँ या मिसेस इंडिया बनूंगी. बट क्योंकि मैं एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी बिफोर मैरिज, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचना, तो मतलब सोच पे भी पाबंदी थी. इट वाज लाइक दैट. तो मुझे पता था कि ओके, बट आई रियली बिलीव इन द डेस्टिनी एंड द हार्ड वर्किंग. तो मुझे ये पता है कि एवरी मोमेंट मुझे अपना 100% देना है, और मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है नवनीत जी. बिकॉज द मोमेंट आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, तो शायद मेरी कुछ लर्निंग छूट जाएगी जो उस दौरान में कुछ और सीख सकती हूँ. तो ये ड्रीम मेरा वहाँ पे था, बट देन ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, या शैटर्ड बोल सकते हो. बट जैसे ही मेरी शादी मिस्टर नीलेश तिवारी जी से हुई, तो मेरी लाइफ में एक फ्रीडम आई. एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रीडम इसलिए भी मैं इंजॉय कर पाई बिकॉज आई वॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो. तो मुझे ऐसा लगता है पहली बात कि हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका हस्बैंड कितना बड़ा बिजनेसमैन है, उनकी क्या क्या चीज़ें हैं. हर एक औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट वो इंडिपेंडेंस कभी भी उस फीमेल की लाइफ में एरोगेंस नहीं लानी चाहिए. द पर्सन शुड बी लाइक, वो पूरी फैमिली को साथ में लेके चले और कंट्रीब्यूट कर सके, ना कि डोमिनेट कर सके. तो ये मेरा हमेशा से रहा है. तो जब मेरी नीलेश से शादी हुई, तो ही इज़ अ पर्सन जो हमेशा मुझे गाइड करते हैं और मुझे हमेशा सुनते हैं. जहाँ पे मुझे उन्हें लगता है कि मैं कहीं पे कुछ इसका कुछ अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो वो मुझे गाइड उस वे में भी करते हैं. तो आई थिंक वन वेरी फाइन डे मैं जस्ट बैठी थी एंड सडनली मिसेस इंडिया की कोई चीज़ मेरे सामने आई, एंड सडनली यू नो देयर वाज नो प्लानिंग एट ऑल, एंड मैंने रजिस्टर कर दिया. एंड रजिस्टर करने के बाद नवनीत जी मैं भूल गई कि मैंने ऐसा कुछ करा भी है. राइट. बट देन मेरे पास कुछ टाइम बाद जब मेल आया
देन आई गॉट टू नो कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ किया कितना था। टाइम हुआ होगा इसमें? आई थिंक इसमें ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 1 महीना तो हो गया होगा जब मुझे मेल वापस मिला। तो जब मेरे पास मेल आया तो मुझे रिकॉल करना पड़ा कि ओके मैंने रजिस्टर किया था, राइट। तो जब ये चीज़ हुई देन आई डिस्कस्ड विथ हिम, तो हमने थोड़ा टाइम लिया इस पे। एंड सिंस आई एम अ योगिनी, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं डिवाइन कॉलिंग्स में बहुत बिलीव करती हूँ। तो कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं अपनी बुद्धि या अपनी युक्ति नहीं लगाती, मैं बस गो विद द फ्लो के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से जब ये चीज़ डिस्कस करी तो ही सेड आपने कुछ किया है तो सोच के क्या होगा। मैंने कहा प्रॉब्लम यही है कि मैंने कुछ सोच के नहीं किया, बट देन जब मैंने उसके पीछे बहुत एनालाइज किया कि अगर ये मुझसे चीज़ हुई तो इसके पीछे, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअली साउंड कर रही हूँ अभी, बट मैं ऐसी ही हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर ये मुझसे कोई चीज़ हुई है तो इसके पीछे डेफिनेटली कुछ तो रीज़न होगा। तो जब मैंने इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आया, मैं भी जैसे आप मुझसे बार बार पूछ रहे, मैं भी थोड़ा बैक में गई और मैंने देखा मेरे साथ रोडीज़ क्यों हुआ। मैंने रोडीज़ को कभी भी रोडीज़ को पहले नहीं देखा, ना सुना उसके बारे में, एंड सडनली मैं रोडीज़ में गई। पहली बार रोडीज़ का ऑडिशन इंदौर में हुआ, पूरी हिस्ट्री ऑफ रोडीज़ में 16 इयर्स में, एंड देन वो भी इंदौर में हुआ। इंदौर में द ओनली पर्सन हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम इंदौर, मतलब एज ए इंदौरियन, वो मैं थी। तो मुझे लगा ये सारी चीज़ों के पीछे कुछ तो कारण है और डेफिनेटली इसके पीछे भी कुछ तो कारण होगा। तो मुझे वो कारण बहुत ज़्यादा अब नहीं ढूंढना है, मुझे बस अब इसमें अपना 100% देना है, क्योंकि अब ये चीज़ आई है, इसके पीछे कुछ कारण है और दिस मोमेंट आई हैव टू गिव माई 100%। तो दिस इज हाउ माई स्टोरी स्टार्टेड विथ मिसेज इंडिया जर्नी। देन बहुत सारा वर्कलोड होता था, चैलेंजेस बहुत सारे होते थे, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों ही रहते हैं। मेरा आराध्यम योगा के नाम से सेंटर है, मैं वो भी रन करती हूँ। देन आई एम HOD ऑल्सो इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन पैरेलली, एंड आर्ट ऑफ लिविंग की भी फैकल्टी हूँ। तो मुझे लगा कि अगेन कि अगर हुआ है तो इसके पीछे कोई रीजन होगा, तो मुझे बस करना है। आई हैव टू गिव माई 100% एंड देन आई विल सी व्हाट विल हैपन। तो बस ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि कुछ क्लासेस वो लेते थे, कुछ चीज़ें इधर उधर मैनेज होती थी। तो इस वे में लाइक वाइज आई से कि अगर हस्बैंड नहीं होते, मेहनत मुझे करनी थी, बट एक जो मोरल सपोर्ट होता है ना कि ओके प्लस होगा माइनस होगा, बट वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, वो फीलिंग आपको इतना बड़ी ताकत दे जाती है कि आपको ऐसा लगता है, और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी जंग जीत लूँगी। सो आई थिंक एक वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस जर्नी को स्टार्ट होने में और इस जर्नी के आगे बढ़ने में। सुपर। लेकिन इस दौरान आई एम श्योर कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, और उन चैलेंज को कैसे ओवरकम किया और कैसे फाइट किया उसके अगेंस्ट? राइट, सो चैलेंजेस एक फैमिली का रहता है, बट जब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका हस्बैंड आपके साथ हो तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। एंड फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, स्पेशली मेरे जो इन लॉज हैं, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी सपोर्टिव। तो मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो 2-2 महीने में आती रहती, पर जब उन्हें मेरी जर्नी के बारे में पता चला तो शी वॉज देयर फॉर लाइक मोर देन 1 month एंड शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेजेंट। सो शी इज़ वेरी स्वीट एंड मतलब मैं सच में नवनीत जी ये बोल सकती हूँ कि मेरे घर में एंट्री होते से वो किसी भी हालत में रहती थी और वो सबसे पहले ये बोलती थी कि बेटा तू क्या खाएगी, मैं तेरे लिए लेकर आ जाती हूँ, दिस काइंड ऑफ अ थिंग। एंड आई यूज्ड टू से मम्मी इट्स ओके, मैं ले लूंगी। एंड उनको लगता था कि नहीं तू बैठ, तू आराम कर, थकी हुई आई है, फिर तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं तेरे लिए लाती हूँ। एंड उनको कितनी भी बार बोल दो कि आप रोटी बना के रख लो, मैं खा लूंगी। शी वाज लाइक नहीं, मेरे होते हुए अगर बच्चों को ठंडा खाना खाना पड़ रहा है तो फिर सो टचवुड इस तरह का मुझे सपोर्ट मिला है। और ये छोटे छोटे सपोर्ट ही बहुत बड़ी आपको बहुत हिम्मत दे जाते हैं कि आप अकेले नहीं हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। तो इस वे में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बट जो चैलेंज था वो मेरा प्रोफेशनल वाला भी आया, क्योंकि होल एंड सोल जो मेरा प्रोफेशन है वो मेरी प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, वो मेरे इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। एंड जब आप टीच करते हो तो आपके स्टूडेंट का आपसे कनेक्शन हो जाता है, और जैसे ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट आए देन पीपल डोंट कनेक्ट। तो वो चैलेंज मुझे एक बहुत बड़ा फेस करना पड़ा। एंड देन थर्ड चैलेंज जिसने एक पॉइंट के लिए मुझे थोड़े से ज़्यादा एक्चुअली डिस्टर्ब किया,
नवनीत जी, मेरी हाइट है 5'10". मैंने लाइफ में कभी भी हील्स नहीं पहनी, क्योंकि अगर मैं पहनती तो लोग मुझसे दूर हो जाते थे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लंबी हूँ। तो मुझे सडनली इस पेजेंट वर्ल्ड में तो हील्स में ही रहना है, मतलब सारी चीज़ें हील्स पे ही करनी है। तो वो चैलेंज मेरी लाइफ में आया, और वो करते करते मैंने देखा कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आने लगी, मेरे पैरों में नमनेस आने लगी, एंड मेरी कहीं ना कहीं तबीयत भी बहुत ज़्यादा इससे बिगड़ने लगी, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। वो पेन के साथ आपको कंटिन्यू करना, तो कुछ फिजिकल चैलेंजेस भी रहे, बट मेंटल चैलेंजेस उतने ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि सपोर्ट और मेरी साधना वो मेरे साथ हमेशा थी। यस, सुपर। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग आई एम श्योर आपको बहुत सपोर्ट किया, एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने में आई एम श्योर उसने बूस्ट अप किया होगा, बिल्कुल अंदर से एक ताकत भी होगी। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं और क्यों जुड़ना चाहिए? नवनीत जी, आर्ट ऑफ लिविंग एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों मैं योगा फील्ड में हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, फिर मैं जॉब ऑफर लेटर्स होने के बाद मैं बाहर नहीं जा पाई, तो मुझे इंजीनियरिंग का पाथ छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने घर पे ही बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग देना स्टार्ट किया। बट देन आर्ट ऑफ लिविंग की जो सुदर्शन क्रिया, दैट इज़ वेरी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक। तो जैसे हम जब हिडन पोटेंशियल्स की बात कर रहे थे, तो आर्ट ऑफ लिविंग के उस सुदर्शन क्रिया की वजह से मुझे मेरे हिडन पोटेंशियल्स पता चलने लगे, एंड देन मेरे को ये थॉट आया और ये कॉलिंग आई दैट आई शुड गो इन द योगा फील्ड। तो आर्ट ऑफ लिविंग का जो बेसिक प्रोग्राम है वो अपने आप में इतना अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल प्रोग्राम है कि मैंने इस पूरी जर्नी में, इनफैक्ट जब श्रीलंका में मैं थी तब मैंने इस पूरे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम को जिया है, बेसिक हैप्पीनेस प्रोग्राम को। और ये जितनी लर्निंग्स मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम से, एंड क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी भी हूँ, तो जो जॉय मिलता था, जो एक्सेप्टेंस आता था, जो प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू फील होती थी, आई थिंक दैट वाज इनकम्पेरेबल। जहाँ पे लोग डरते थे वहाँ पे मैं चिल रहती थी, इट वाज लाइक दैट। तो आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, एंड जहाँ पे गुरु है वहाँ तो गति होनी ही है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत लाइन है, जहाँ पर गुरु है वहाँ पर गति मिलती है, इसलिए आपको एक अच्छे गुरु की तलाश हमेशा करते रहना चाहिए। मिल गए तो इससे बेहतर चीज कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, ऐसे कहते हैं सुंदर लड़कियां ना सुनना पसंद नहीं करती, लेकिन क्रिटिसिज्म को सुनती है कि नहीं? बिल्कुल, मैं जैसे बता रही हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग के बाद तो ऐसे एक्सेप्टेंस आ जाते कि यू आर लाइक ओके, आने दो। हाउ डिड यू मैनेज क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग दिस पेजेंट, और ऐसा कुछ हुआ? बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी नेगेटिविटी हुई। पीपल यू नो आर देयर टू पुल योर लेग्स एवरी मोमेंट, एंड वो कोई मौका नहीं छोड़ते। कुछ लोग बहुत अच्छे होते, कुछ लोग मे बी उनकी गलती नहीं, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दे आर इन। सो कुछ लोग होते हैं नेगेटिविटी वाले, तो बट ये है कि आप अंदर से अगर स्ट्रांग हो, इफ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज सो हाई एंड स्ट्रांग, कि मुझे तो मेरे केस में हमेशा एक कवच फील हुआ। तो मैंने हर चीज़ को पॉजिटिवली लिया, एंड जब आप पॉजिटिवली एक्सेप्टेंस मोड में रहते हो तो आप रिएक्शन की जगह आप रिस्पॉन्डिंग जोन में जाते हो, एंड वो गेम चेंजर होता है। सो मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही। मेडिटेशन करने वाले या सूर्य क्रिया करने वाले, सुदर्शन क्रिया वाले, यस, मस्ती करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं? 100%, और बहुत मस्ती करते हैं। अच्छा, किस तरह की मस्ती होती है? हर तरह की। अच्छा। आप बोलो, अभी भी चालू कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, एनी बिहाइंड दिस सीन और ऐसी बिहाइंड स्टोरी, कोई ऐसा फनी इंसिडेंस हुआ है या कोई किसी के साथ हसल हुआ, ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर? हसल तो नहीं, बट मस्ती तो रोज ही होती थी, क्योंकि जब रैंप वॉक की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई तो मैं जब सबकी रैंप वॉक देखती थी तो मुझे बड़ी थोड़ी सी हंसी आ जाती थी, क्योंकि सब लोग बेचारे बहुत नए नए थे, और जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मैं भी ऐसे ही बहुत ही उल्टा सीधा करती थी। तो वो जो एक्सप्रेशंस होते थे तो उसको मैं बहुत एंजॉय करती थी ऑनेस्टली, और मुझे लगता था अच्छा ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, बट उसमें फन होता था, इट वॉज फन। और हाँ, कॉम्पिटिशन था। मुझे एक दिन मेरी बहुत तेज मुझे बुखार आ गया, तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं बड़ा हैवी डोज लेके मेडिसिन का सोई, एंड देन आई थॉट कि मुझे नेक्स्ट डे उठना है टाइम पे, एंड कुछ कॉम्पिटिशन्स की वजह से लोग आपको उठाते नहीं है कि बस एक पॉइंट मिल जाए कि ये बस यहाँ पीछे कर दे। बट आई थिंक व्हेन योर हार्ट इज़ प्योर, व्हेन योर इंटेंशंस आर क्लियर,
तो चीज़ें गलत होते हुए भी आपके फेवर में हो ही जाती है। तो वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी और हर पल एक्सपीरियंस करी। और नवनीत जी, वहाँ पे जब सब लोग टॉप 5 टॉप 7 की बात करते थे, मैं जर्नी की बात करती थी। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या किया, या आज मैं कैसे बेटर रही, कल से मैं कैसे बेटर थी, आज मेरे वॉक में क्या बेटर था, आज मेरी टॉक में क्या बेटर था। तो मैं इतना उस प्रोसेस को एंजॉय कर रही थी कि मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मुझे तो टॉप में ही आना है, मुझे तो इसमें ही आना है। आई वॉज एंजॉइंग, और वो एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला कब 100% देते देते जर्नी इतनी सुंदर बन गई। और लास्ट में अनाउंस हुआ कंटेस्टेंट नंबर 15 एंड आई वाज लाइक गूज़बम्प्स। अच्छा, मलाइका के साथ कितना कॉन्वर्सेशन हुआ? So the moment she came on the stage and she was like, you are a yoga trainer, and आपको देख के लगता है, मैंने कहा मतलब ये मेरा ड्रीम था कि अगर कोई मुझे देखे तो वो ये बोले कि शी इज़ अ योगा प्रैक्टिशनर। तो वो जब चीज़ों 75 कंटेस्टेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ वहाँ पे, और उसके बीच में अगर कोई आपके इंट्रोडक्शन को याद कर पा रहा है या उसको पता है, वो क्लिक हो जा रहा है, तो आई थिंक कुछ तो अलग से छाप छूटी कि उनको याद रहा ये चीज़। एंड उन्होंने कहा यू आर अ वेरी वेल डिजर्व विनिंग एंड यू आर फैब्युलस। तो ये कमेंट्स जब मिले तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हुआ कि चलो कुछ तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत रॉ हूँ। मतलब मैं अभी भी बोलती हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बट जितने कम टाइम में सीखा और उसके बाद अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो मुझे लगता है कि अगर मैं और मेहनत करूं, जो कि मिसेस वर्ल्ड अब आने वाला है, एंड सिंस आई एम अ मिसेस इंडिया, सो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, मिसेस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक जो भी चीज़ की कमी है अब उसको पूरा कंप्लीट करके मैं मिसेस वर्ल्ड में जाने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। लेकिन साथ में इसके जब भी आप इस तरह के पेजेस जीतते हैं, एक चीज जरूर पूछी जाती है कि क्या बॉलीवुड का इरादा है, क्या अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, ऐसा कुछ बताना चाहिए? राइट, एक्चुअली मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा, एंड बहुत दूर यही सारी चीज़ें चल रही। इनफैक्ट जब श्रीलंका में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस उठे। तो नवनीत जी, आई एम अ एक्सप्लोरर, आई एम अ लर्नर। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर आप भी मेरी स्टोरी अब काफ़ी तो जानते हैं कि कहाँ इंजीनियरिंग, देन फिर कोचिंग, एंड देन योगा, एंड देन मिसेस इंडिया। तो आई नो डेस्टिनी में कुछ तो और होगा, बट मेरा जो प्राइमरी गोल है वो योगा की अवेयरनेस हर एक जन तक पहुंचाना, ये मेरा प्राइमरी गोल है। अब इस गोल को सपोर्ट करने के लिए अगर अलग अलग फील्ड मुझे सपोर्ट करती है, देन व्हाई नॉट। Why not Bollywood? Why not movie? अच्छा, इन सब के बीच में आपने कई बार आपके हस्बैंड के बारे में बात की, हम लोग इस बारे में कहीं ना कहीं घूम फिर कर उस टॉपिक पर जरूर आए। So अगर मैं पूछूं कि हाउ डू यू डिफाइन लव, क्या कहेंगे? I think love is unconditional, it is selfless, and it is more about acceptance. You know, if you cannot accept the person with whom you are living, I think then there will be no love. So for me, unconditional acceptance and selflessness is the love. And how do you define beauty? और जब आपने इतना बड़ा खिताब जीती है तो आपका डेफिनेशन, क्योंकि आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ तो एक अलग तरह का वाइब निकल कर आ रहा है, तो आपका आंसर मुझे लगता है थोड़ा अलग ही होना चाहिए ब्यूटी को लेकर। देखिए, ब्यूटी सर, फिजिकल ब्यूटी तो समय के साथ उतर जाएगी। ये जो क्राउन है ये अगले साल फिर चेंज हो जाएगा, किसी और के सिर पे होगा। बट ब्यूटी आप कितना अंदर से आप कैसे हो, आपके थॉट्स कैसे हैं, आप क्या बोलते हो, आप कैसे रहते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, आई थिंक दैट मेक्स यू मोर ब्यूटीफुल रादर देन द आउटर ब्यूटी। यस, सो आई थिंक ब्यूटी फॉर मी इट इज ऑल अबाउट द इनर ब्यूटी, एंड जब इनर ब्यूटी आपके अंदर होती है तो अनडाउटेडली वो आउटर रिफ्लेक्ट करती ही करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड नाउ बिफोर वी गो, मैं चाहता हूँ जितने भी हस्बैंड इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपने एक मिसाल पेश करी है और आपके हस्बैंड का उसमें बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रिब्यूशन है, तो वो जितने हस्बैंड्स वहाँ पर आपको देख रहे हैं, लेडीज आपको देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सर, मैं हस्बैंड एंड वाइफ्स दोनों के लिए बोलूँगी कि यू पीपल आर नॉट डिफरेंट, यू पीपल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो, तो कभी किसी को डोमिनेट नहीं करो, कभी किसी को कम नहीं समझो, बट दोनों एक दूसरे को साथ में लेके चलो।
ग्रोथ पे आप फोकस करो, आप दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट करने पे ध्यान दो, एंड लव एंड कंपैशन से आप जो भी चाहोगे आप दोनों को मिलेगा, बट इट जस्ट कि आपको दोनों को अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आपके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग और प्यार लोगों को दिखेगा, तो जो लोग कुछ और भी समझते या कुछ और भी थिंकिंग है वो भी अपने आप बदलेगी। एंड यू नेवर नो, मैं सिर्फ वाइफ्स की या हस्बैंड की बात नहीं करूँगी, बट आपके पार्टनर के सपोर्ट से आप नहीं जानते कि आप किस हायर पर्पस तक चले जाओगे और एक अलग ही चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। तो कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत करिए, बट एक मौका अपने पार्टनर को उसका ड्रीम एक्सप्लोर करने के लिए, उसका ड्रीम अचीव करने के लिए मौका ज़रूर दीजिए। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच इतना हमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। पूरा कॉन्वर्सेशन सच बताऊं बहुत अच्छा था, और जो आपने जर्नी चूज करी थी योगा को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करने के लिए, मेडिटेशन को एक्सप्लोर करवाने के लिए, वो सच में आपसे बात करने के दौरान मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट कि मिसेस वर्ल्ड में आप रिप्रेजेंट करने वाली हैं, और आई एम श्योर इस बार भी आप जीत कर आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।